दोस्तों, एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक जो है सुनने में ऐसा आता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, याद नहीं होता है। तो हम वही सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आए हैं, याद करने वाला सॉल्यूशन। वो भी किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। एक बार आप ट्रिक को ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो टोटल भाषाएं, उसका विस्तारित क्षेत्र, उसकी उपबोलियां सभी आप सेकंडों में याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर और इस भाषा और साहित्य के ऊपर। देखिएगा, राजस्थान भाषा एवं साहित्य। सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान भाषा एवं साहित्य। ये टॉपिक है आज का और इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थान की जो भाषा है, इसकी मातृभाषा कौन सी है। जो राजस्थान जो है दोस्तों, इस राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है और इस मातृभाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्रमिक विकास क्या था। ठीक है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पहले तो देखिए, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है या राजस्थान भाषा जो है, राजस्थान की मातृभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जो मातृभाषा है वो कौन सी है दोस्तों? मातृभाषा, राजस्थान की मातृभाषा है वो है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी जो है वो क्या है? राजस्थान की मातृभाषा है वो क्या है? राजस्थानी है। ये तो सभी को पता ही है, लेकिन दुख की बात भी है क्या, कि राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों, उसको क्या नहीं है, मान्यता नहीं दी गई अभी तक। और सबसे बड़ी दुख की और विडंबना की बात यह भी है कि नेपाल जो देश है, नेपाल देश के अंदर अपनी इस भाषा को, राजस्थानी भाषा को मान्यता दे दी है नेपाल देश ने। लेकिन भारत देश की खुद की भाषा होते हुए, एक खुद का भाग की भाषा होते हुए इसको मान्यता अभी तक नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात भी है। अब हम चलते हैं, तो दोस्तों जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अपनी मातृभाषा को जहां कहीं भी सपोर्ट करने का मौका मिले, राजस्थानी भाषा को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। अब चलते हैं हम इसकी उत्पत्ति के बारे में, कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। राजस्थानी जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, तो बताइएगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों। राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे होती है? शोर सैनी अपभ्रंश से। शोर सैनी अपभ्रंश से। शोर सैनी अपभ्रंश से क्या होती है? अपनी भाषा, प्यारी भाषा, लाडली भाषा, राजस्थानी भाषा से क्या होती है? राजस्थानी जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति शोर सैनी अपभ्रंश से होती है। अब पढ़ेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति तो हमने मान लिया कि शोर सैनी अपभ्रंश से होती है, लेकिन इसका कार्मिक विकास कैसे हुआ, इसका क्रम से विकास कैसे हुआ और वो राजस्थानी तक कैसे पहुंचा, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं इसका कार्मिक विकास। राजस्थानी भाषा जो है, इसका कार्मिक विकास, राजस्थानी भाषा का कार्मिक विकास हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का जो कार्मिक विकास है दोस्तों, वो कैसे हुआ? सबसे पहले जो आई थी वो आई थी शोर सैनी अपभ्रंश। कौन सी आई थी? शोर सैनी, शोर सैनी अपभ्रंश। उसके बाद जो आती है वो आती है गुर्जरी अपभ्रंश। क्या? गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। और इसके बाद जो आती है वो अपनी भाषा आती है कौन सी? राजस्थानी। कौन सी आती है? राजस्थानी भाषा का जो विकास होता है वो अब जाकर होता है। ठीक है, देखिएगा,
कि कर्मिक विकास में क्या आता है, इसका जो कार्मिक जो विकास होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले आती है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति होती है गुजरी अपभ्रंश की, और गुर्जरी अपभ्रंश से ही होती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ऐसे क्या चलता है, इनका क्रम चलता है। अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, कि क्रम याद नहीं रह रहा, क्रम याद कैसे रखेंगे। तो उसी का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं इस क्लास के अंदर कि आप याद कैसे करेंगे, और इसी समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपको ये क्लास लेके आया हूं। तो देखते हैं इसको याद कैसे करोगे। सबसे पहली बात है वो याद करने की है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं, आप इसकी ट्रिक क्या रखना, क्या सो सो गुर्रा, सो गुर्रा, सो गुर्रा याद रखना है आपको। सो गुर्रा, गुर्रा समझते हो ना, गुर्रा समझते हो कि नहीं। अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर गुर्रा किसको बोलते हैं, गुर्रो नाग रहा है यार मेरे पर ज्यादा गुर्रो नाग रहा है, तू मैंने कि दे गोरा क्यों, गुर्रो मतलब क्रोध नाग रहा है मेरे पर, ठीक है, रीस नाग रहा है मेरे पर, ठीक है। तो वही है गुर्रा। तो सो गुर्रा, कि आप राजस्थानी भाषा पे क्या करो, 100 बार गुर्रा करो। राजस्थानी भाषा पर क्या करो, 100 बार गुर्रा करो। तो सो से देखिएगा, इस सो से हमें क्या रखना है, शोरसनी अभ्रंश ध्यान रखना है, और इस गु से क्या ध्यान रखना है, गुजरी अपभ्रंश रखना है, गुर्जरी अपभ्रंश ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बचा क्या, राजस्थानी, तो इससे क्या रखना है, राजस्थानी भाषा ध्यान रखनी है। तो ऐसे आपको इसका क्रम ध्यान रखना है। समझ में आया। अब चलते हैं हम इसकी अगली भाषा पे, डिंगल भाषा के ऊपर। जो डिंगल भाषा है दोस्तों, इस डिंगल भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, ये बताइएगा। डिंगल भाषा, जो डिंगल भाषा है, इस डिंगल भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा डिंगल भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से होती है। तो डिंगल भाषा जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है प्राकृत भाषा से। कौन सी, प्राकृत जो भाषा है, इस प्राकृत भाषा से क्या होती है, इस डिंगल भाषा की उत्पत्ति होती है। अब आप ये पूछोगे कि डिंगल भाषा की उत्पत्ति तो अपभ्रंश आपने प्राकृत भाषा से बता दी, तो इसका भी कार्मिक विकास बताओ। जरूर बताएंगे। देखिएगा कि इसका कार्मिक विकास क्या कैसे होता है। कि जो डिंगल भाषा है, इसका कार्मिक विकास, कौन सा विकास, कार्मिक विकास। तो इसका कार्मिक विकास देखिएगा कैसे होता है। डिंगल भाषा का कार्मिक विकास हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है, वो आती है डिंगल भाषा। कौन सी आती है, डिंगल भाषा की उत्पत्ति होती है। और डिंगल भाषा के बाद जो उत्पत्ति होती है वो होती है किस भाषा की, बताइएगा, मारवाड़ी भाषा की। कौन सी की, मारवाड़ी भाषा की, मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा, या आप इसे गुजराती भाषा भी ध्यान रख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि गुजराती भाषा से डिंगल भाषा के बाद भाषा आती है मारवाड़ी भाषा या गुजराती भाषा, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, वो क्या ध्यान रखना है आप बताइएगा मुझे। भाषा एवं साहित्य, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, पिंगल भाषा। डिंगल के बाद कौन सी भाषा आती है, पिंगल भाषा आती है। तो पिंगल जो भाषा है उसको आप कैसे याद रखोगे। एक और भाषा है इसकी, जो कौन सी है, पिंगल भाषा। और पिंगल भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, संस्कृत भाषा से होती है। तो मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या, यहाँ पर देखिएगा, पिंगल भाषा। कौन सी भाषा, पिंगल भाषा, पिंगल भाषा। जो पिंगल भाषा है, इस पिंगल भाषा की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो किससे होती है, वो उत्पत्ति जो इसकी होती है वो संस्कृत भाषा से होती है। कौन सी भाषा से, संस्कृत भाषा से होती है। संस्कृत भाषा से क्या होती है, इस पिंगल भाषा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसका भी कार्मिक विकास बताइए। तो इसका जो कर्मिक विकास है वो क्या है दोस्तों, कर्मिक जो विकास है इसका, वो क्या है, कर्मिक विकास। इसका जो कर्मिक विकास है वो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या रखा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद जो उत्पत्ति होती है वो होती है पिंगल भाषा की। और पिंगल भाषा के बाद जो उत्पत्ति होती है वो होती है ब्रज भाषा की। कौन सी भाषा की, ब्रज भाषा की। और ब्रज भाषा को आप क्या बोल सकते हो, खड़ी भाषा की भी उत्पत्ति बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है थोड़ी सी डिटेल, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिएगा।
कैसे याद कैसे रखोगे, देखिएगा आप, देखिएगा राजस्थान की जो मातृभाषा है वो कौन सी है, वो है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो हुई शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई, शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है। अब आप पूछोगे कि राजस्थानी भाषा का कार्मिक विकास कैसे रहा, कि इनका क्रम दर क्रम विकास कैसे हुआ, तो वो हुआ शोरसेनी अपभ्रंश सबसे पहले, फिर गुर्जरी अपभ्रंश, और फिर आता है कौन सा, राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थानी भाषा या राजस्थानी अपभ्रंश की उत्पत्ति होती है। अब आप कहेंगे कि याद कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा के ऊपर 100 बार गुर्रा करेंगे, 100 बार गुर्रा। 100 से हमें ध्यान रखना है क्या, शोरसेनी अपभ्रंश, और गु से हमें ध्यान रखना है गुर्जरी अपभ्रंश, और रा से हमें ध्यान रखना है राजस्थानी अपभ्रंश यानी राजस्थानी भाषा। अब हम पढ़ते हैं डिंगल भाषा के बारे में। तो डिंगल भाषा जो है, इस डिंगल भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, प्राकृत भाषा से होती है। किससे होती है, प्राकृत भाषा से क्या होती है, उत्पत्ति होती है किसकी, डिंगल भाषा की। अब इस डिंगल भाषा का जो कार्मिक विकास होता है वो होता है कैसे, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद आती है डिंगल भाषा, और डिंगल भाषा के बाद आती है मारवाड़ी या गुजराती भाषा। ठीक है। अब देखिएगा दूसरी जो भाषा है वो कौन सी है, पिंगल भाषा। ऐसी एक और भाषा है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, वो संस्कृत से होती है। किससे होती है, संस्कृत से होती है। और इसका कार्मिक जो विकास है, सबसे पहले संस्कृत भाषा, फिर पिंगल भाषा, और उसके बाद ब्रिज भाषा या खड़ी भाषा, क्या है, इसका कार्मिक विकास है। अब हम पढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें, चर्चा करते हैं इसी क्लास के अंदर। तो देखिएगा आगे पढ़ते हैं क्या, देखिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य ये टॉपिक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि उदयतन सूरी जो है, उदयतन सूरी ने कहा, उदयतन सूरी के ने कुवलयमाला अपने ग्रंथ के अंदर 18 देशी भाषाओं का क्या किया था, वर्णन किया था, और उसमें मरु भाषा भी शामिल थी। तो क्या, उदयतन सूरी क्या है, उदयतन सूरी, उदयतन जो सूरी है, इन्होंने अपना एक ग्रंथ था, इनका एक ग्रंथ था, और इस ग्रंथ का नाम था, क्या था, कुवलयमाला, कुवलयमाला। इस कुवलयमाला ग्रंथ के अंदर ये है वो 18 देसी भाषाओं का, कौन सी भाषाओं का, 18 देसी भाषाओं का, 18 देसी भाषाओं का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, देसी भाषाओं का ये उल्लेख करते हैं। ठीक। और इस 18 भाषाओं में ये जो 18 भाषा है, इसमें मरु भाषा जो थी वो शामिल थी। क्या थी, मरु भाषा इसमें शामिल थी। ठीक थी, ठीक जी। क्या है, उद्यतन सूरी है वो एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम था कुवलयमाला, और इस कुवलयमाला के अंदर ये 18 देशी भाषाओं का उल्लेख करते हैं, और इस 18 भाषाओं के अंदर मरु भाषा है वो क्या थी, शामिल थी। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा एक और जो थे वो कौन थे यहाँ पर, वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियन। देखिए कौन, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने सर्वप्रथम क्या किया था, राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण किया था। कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण किया,
वर्गीकरण किया किसमें? इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक क्या थी? पुस्तक थी, और उस पुस्तक था, नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियल ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषाओं का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। क्लियर है? अब एक बात और यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एक और हुआ करते थे, कौन? पंडित सूर्यकरण शास्त्री। क्या? पंडित सूर्यकरण सूर्यकरण शास्त्री। पंडित सूर्यकरण जो शास्त्री है दोस्तों, ये पंडित सूर्यकरण शास्त्री कहते हैं कि डिंगल भाषा, डिंगल, मरुवाणी और मरुभाषा, ये तीनों क्या है? एक ही भाषा का नाम है। ये भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा के ही नाम है। पंडित सूर्यकरण शास्त्री ने कहा था कि डिंगल भाषा, कौन सी भाषा? डिंगल भाषा, मरुवाणी और मरुभाषा, ये तीनों भाषाएं क्या है? एक ही भाषा का नाम है। क्या है? एक ही भाषा का नाम है। ये कौन कहते हैं? पंडित सूर्यकरण शास्त्री कहते हैं। एक और थे पंडित रामकरण आशोपा, जिनका ग्रंथ था राजरूपक, और इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि डिंगल है वही राजस्थानी है। डिंगल भाषा को ही उन्होंने क्या बताया था? राजस्थानी बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पर कि पंडित रामकरण रामकरण अशोपा, रामकरण अशोपा का एक ग्रंथ था, और उस ग्रंथ का नाम था क्या? इस ग्रंथ का क्या नाम था? इस ग्रंथ का नाम था जिनका नाम क्या था? राजरूपक था। ग्रंथ का नाम क्या था? राजरूपक। और इस राजरूपक ग्रंथ के अंदर ये क्या कहते हैं? डिंगल भाषा को ही क्या कहते हैं? डिंगल जो भाषा है, इस डिंगल भाषा को ही क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा को ही क्या बोलते हैं? भाषा को डिंगल भाषा डिंगल भाषा को ही ये क्या बोलते हैं? डिंगल भाषा को ही ये राजस्थानी या मरु भाषा बोलते हैं, कि ये ही क्या है? मरु भाषा है। क्या? कि रामकर्ण आसोपा होते हैं, पंडित रामकर्ण आसोपा का ग्रंथ है राजरूपक, और इस ग्रंथ के अंदर ये बोलते हैं कि डिंगल भाषा है वही क्या है? राजस्थानी भाषा है या मरु भाषा है। तो देखिएगा, यही क्या है? इस पूरी सी कहानी है ये किसकी? राजस्थानी भाषा की जो प्रारंभ की कहानी है। अब हम पढ़ेंगे क्या? राजस्थानी भाषा जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, उस पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं को हम पढ़ेंगे किससे? ट्रिक से। और उन भाषाओं का विस्तारित क्षेत्र कौन सा है, कहाँ बोली जाती है, इस भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सभी डिटेल्स हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बोली बोली जाती है उसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिक देखिएगा इसकी, वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मेवा खावे, मार से
मार से खेर कोनी करे, खेर कोनी कह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे। इस ट्रिक से हम याद करेंगे टोटल पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिएगा, गोड़ गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे, ठीक है। तो अभी देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना आप इसका एक्सप्लेनेशन। गोड़ से हमें ध्यान रखना है गोड़वाड़ी भाषा। कौन सी? गोड़वाड़ी भाषा, गोड़वाड़ी भाषा, ठीक है। गोड़ से क्या ध्यान रखना है? गोड़वाड़ी भाषा ध्यान रखना है। देव से क्या ध्यान रखना है? देव से हमें ध्यान रखना है देवड़ावाड़ी भाषा, देवड़ावाड़ी भाषा। देव से क्या ध्यान रखना है? देवड़ावाड़ी भाषा ध्यान रखना है। बाघ से देखिएगा, बाघ से कौन सी भाषा ध्यान रखना है? बाघ से हमें ध्यान रखना है बागड़ी भाषा। कौन सी भाषा? बागड़ी भाषा ध्यान रखना है। अब देखिए, मेवा, मेवा से कौन सी भाषा ध्यान रखना है? मेवा से हमें ध्यान रखना है मेवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? मेवाड़ी भाषा। मेवा से क्या ध्यान रखना? मेवाड़ी भाषा। मार से क्या ध्यान रखना है? मार से ध्यान रखना है मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? मारवाड़ी भाषा। खेर से कौन सी भाषा ध्यान रखना है? खेराड़ी भाषा। खेराड़ी भाषा को ही क्या बोलते हैं? माल खेराड़ी बोलते हैं। कौन सी? माल खेराड़ी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन किसका? इस ट्रिक का। देखिएगा कि गोड़ से आपको क्या ध्यान रखना है? गोड़वाड़ी भाषा। देव से देवड़ावाड़ी भाषा, बाघ से बागड़ी भाषा, मेवा से मेवाड़ी भाषा, मार से मारवाड़ी भाषा, से क्या रह गया? शेखावाटी भाषा, शेखावाटी, शेखावाटी भाषा। से शेखावाटी भाषा, खेर से खेराड़ी या माल खेराड़ी भाषा, ठीक है। ये तो हमने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन कर लिया कि ये भाषाएं जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अब हम यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इन भाषाओं के अंदर क्या क्या हुआ है और कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से गोड़वाड़ी भाषा से। तो गोड़वाड़ी जो भाषा है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। पहली बात, ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। दूसरी जो बात है इसकी, वो ये लूणी नदी का जो बेसिन है, लूणी नदी जो है, इस लूणी नदी के बेसिन में ये बोली जाती है। क्या बोली जाती है? लूणी नदी बेसिन में ये बोली जाती है। तो गोड़वाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान और लूणी नदी बेसिन है वहां पर बोली जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि बिसल देव रासो जो ग्रंथ है, कौन सा? बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखते कौन है? नरपति नाहला लिखते हैं। कौन है? नरपति नाहला लिखते हैं इसको। ये नरपति नाहला जो बिसल देव रासो ग्रंथ लिखते हैं, वो कौन सी भाषा में लिखते हैं? वो गोड़वाड़ी भाषा में लिखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि गोड़वाड़ी जो भाषा है ये पश्चिमी राजस्थान में और लूणी नदी का जो बेसिन है वहां पर बोला जाता है, यानी लूणी नदी का क्षेत्र है वहां पर बोला जाता है। और गोड़वाड़ी भाषा के अंदर बिसल देव रासो एक ग्रंथ लिखा गया, जो लिखा किसने? नरपति नाहला ने लिखा, ठीक है। ये थोड़ी सी डिटेल थी। अब पढ़ते हैं हम देवड़ावाड़ी के बारे में। किसके बारे में? देवड़ावाड़ी भाषा के बारे में। ये जो भाषा है देवड़ावाड़ी दोस्तों, ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? सिरोही जो क्षेत्र है, इस सिरोही क्षेत्र के अंदर ये भाषा बोली जाती है, इतना ही ध्यान रखना है। देवड़ावाड़ी जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, बागड़ी भाषा।
कौन सी भाषा? बागड़ी भाषा। तो बागड़ी भाषा के बारे में आपको रखना क्या है ध्यान, कि बागड़ी जो भाषा है वो बोली कहाँ पर जाती है, सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो बागड़ी भाषा जो है ये डूंगरपुर में, कहाँ पर? डूंगरपुर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ये बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषा पर जो भाषा का प्रभाव पड़ता है, वो कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ता है बागड़ी भाषा पर? बागड़ी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है। कौन सी भाषा का? बागड़ी भाषा के ऊपर गुजराती भाषा का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसियन ने इस भाषा को क्या कहा था? भीली भाषा भी कहा था। तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि जो बागड़ी भाषा है, इस बागड़ी भाषा को जॉर्ज अब्राहम, कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन, जॉन अब्राहम ग्रेशियन ने इसे क्या कहा था? भीली भाषा भी कहा था। क्या कहा था? भीली भाषा भी इसको कहा जाता है। जो कहा किसने था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन ने कहा कि जो बागड़ी भाषा है वो क्या है? इसको भीली भीली भाषा भी कहा था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन ने इसे भीली भाषा भी कहा था। किस भाषा को? बागड़ी भाषा को। क्लियर है। अब पढ़ते हैं मेवाड़ी भाषा के बारे में। कौन सी भाषा के बारे में पढ़े? मेवाड़ी भाषा के बारे में। तो मेवाड़ी जो भाषा है दोस्तों, वो बोली कहाँ पर जाती है? ये मेवाड़ी भाषा उदयपुर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर के अंदर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवाड़ जो क्षेत्र है, यानी उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर ये मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। अब मेवाड़ी जो भाषा है, ये मेवाड़ी भाषा है, ये मारवाड़ी भाषा की, कौन सी भाषा की? मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा की क्या है? मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। ये क्या है? मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। और ये बात कहते कौन है? ये बात जो कहते हैं वो कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं? मोतीलाल मनेरिया कहते हैं। कौन कहते हैं? मोतीलाल मनेरिया। मोतीलाल मनेरिया जो है वो ये बात कहते हैं। मोतीलाल मनेरिया, मोतीलाल मनेरिया कहते हैं मेवाड़ी भाषा के बारे में कि मेवाड़ी भाषा जो है वो मारवाड़ी भाषा की क्या है? उपबोली है। और ये मेवाड़ी भाषा है दोस्तों, इसके अंदर नी शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस मारवाड़ी भाषा के अंदर क्या किया जाता है? नी जो शब्द है, कौन सा शब्द? नी शब्द। इस नी शब्द का क्या किया जाता है? अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिक प्रयोग होता है। नी शब्द का क्या होता है? अधिक प्रयोग होता है। किसमें? मारवाड़ी भाषा के अंदर। तो मारवाड़ी भाषा उदयपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा है वो, सॉरी, मेवाड़ी भाषा मारवाड़ी की उपबोली है, ये बात कहते हैं मोतीलाल मनेरिया। और मारवाड़ी भाषा के अंदर नी जो शब्द है, इस नी शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं, देखिएगा आगे। अब आती है मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इससे शेखावाटी। शेखावाटी जो भाषा है दोस्तों, ये कहाँ पर बोली जाती है? सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, झुंझुनू के क्षेत्र में ये अधिक बोली जाती है। क्या? सीकर और झुंझुनू का जो आसपास का जो एरिया है, वहां पर शेखावाटी भाषा बोली जाती है। अब बात रही खेराड़ी भाषा की। जो खेराड़ी जो भाषा है दोस्तों, ये कहाँ पर बोली जाती है? खेराड़ी भाषा या माल खेराड़ी जो भाषा है, ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये बोली जाती कहाँ पर है दोस्तों? ये बोली जाती है कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर और बूंदी के अंदर। कोटा और बूंदी के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। तीन स्थानों पर देखेगा कि कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में खेराड़ी या माल खेराड़ी भाषा जो है ये बोली जाती है। क्लियर है। और ये जो भाषा है खेराड़ी भाषा या माल खेराड़ी जो भाषा है, ये मेवाड़ी और ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रित रूप है। क्या है ये जो भाषा है, ये एक तो मेवाड़ी मेवाड़ी और ढूंढाड़ी
कौन सी? मेवाड़ी और ढूंढाड़ी का क्या है? ये मिश्रित रूप है। क्या है? मिश्रित रूप है। कौन सी भाषा? खिराड़ी या माल खिराड़ी भाषा मेवाड़ी और ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रित रूप है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चर्चा की हमने किसके बारे में? जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं या बोलियां हैं उसके बारे में। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, पूरे को देख लीजिएगा, फटाफट फास्टली करता हूँ, देखिएगा। तो देखिएगा, गोड़ से देखिएगा, गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे। गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे। ये ट्रिक हमें याद रखनी है और इससे देख ले एक्सप्लेन करते हैं। गोड़ से हमें रखना है गोड़वाड़ी भाषा ध्यान रखना है, देव से देवड़ावाड़ी भाषा याद रखना है, बाग से बागड़ी भाषा, मेवा से मेवाड़ी भाषा, मार से मारवाड़ी भाषा और से शेखावाटी भाषा, खेर से खिराड़ी या माल खरेड़ी भाषा। अब पढ़ते हैं गोडवाड़ी जो भाषा है ये पश्चिमी राजस्थान व लूणी नदी क्षेत्र में बोली जाती है और बिसल देव रासो जो ग्रंथ है जो नरपति सिंह नाला ने लिखा है ये गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। देवड़ावाड़ी भाषा है वो सिरोही के क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी भाषा, बागड़ी जो भाषा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है और इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बागड़ी भाषा पर वो पड़ता है गुजराती भाषा का। ठीक है, और अब पढ़ते हैं हम मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा है वो उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा जो है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है कौन सी? मेवाड़ी। ये बात कहते कौन है? मोतीलाल मनेरिया कहते हैं। मोतीलाल मनेरिया क्या कहते हैं? कहते हैं कि मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी? मेवाड़ी। ठीक है, अब जो मेवाड़ी भाषा है इसके अंदर जो नी जो शब्द है इस नी शब्द का बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है किस? मेवाड़ी भाषा के अंदर। अब पढ़ते हैं मारवाड़ी को हम अलग से पढ़ेंगे। शेखावाटी जो है शेखावाटी भाषा सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। अब पढ़ते हैं खेराड़ी भाषा या माल खेराड़ी भाषा। खेराड़ी या माल खेराड़ी भाषा जो है वो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। ठीक है, और ये मेवाड़ी और ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रित रूप है। कौन सी भाषा? खिराड़ी या माल खराड़ी भाषा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी आपको और मैं ये भी बता सकता हूँ या आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान की जो भाषाएं मैंने यहाँ पर ट्रिक से पढ़ाई है आपको वो आपको कंठस्थ हो गई होगी क्लास के अंदर ही और इसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारियां दी है वो भी आपको याद हो गई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ी भाषा के बारे में। तो मारवाड़ी भाषा को हम स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा, मारवाड़ी भाषा। देखिएगा, मारवाड़ी भाषा जो है वो राजस्थान की प्रधान या मानक भाषा है। क्या है? मारवाड़ी जो भाषा है वो राजस्थान की क्या है? राजस्थान की प्रधान या मानक भाषा है। क्या है? राजस्थान की प्रधान एवं क्या है? मानक भाषा है। प्रधान या मानक भाषा है। मारवाड़ी भाषा का जो प्रारंभ होता है वो किस सदी से होता है? तो सबसे अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो मारवाड़ी भाषा है उसका प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? मारवाड़ी भाषा का जो प्रारंभ होता है वो होता है दोस्तों 8वीं सदी से। कौन सी सदी से? 8वीं सदी से मारवाड़ी भाषा का क्या होता है? प्रारंभ होता है। प्रारंभ मतलब शुरू जो होती है मारवाड़ी भाषा वो 8वीं सदी से होती है। अब पढ़ते हैं कि मारवाड़ी जो भाषा है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मारवाड़ी जो भाषा है दोस्तों ये इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ये है मारवाड़ी भाषा वो जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर क्षेत्र के अंदर, जोधपुर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, क्लियर? अब मारवाड़ी जो भाषा है इसका विस्तारित क्षेत्र कौन सा है? इसका विस्तारित क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र
जोधपुरी जो है इसमें तो ये बोली जाती है, लेकिन ये कह रहा है अब कि इस इसका जो विस्तार है मारवाड़ी भाषा का, वो किन किन जिलों के अंदर है, ये पूछ रहा है अब ये कि किन किन जिलों के अंदर मारवाड़ी भाषा का विस्तार है। तो वो विस्तार जानते हैं। तो मारवाड़ी भाषा का जो विस्तार है दोस्तों, वो कहाँ है? ये है जोधपुर के अंदर। कौन कहाँ पे? एक तो है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के बाद जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के बाद जालोर के अंदर। जालोर के बाद बीकानेर के अंदर। बीकानेर के बाद बीकानेर है। बीकानेर के बाद ये कहाँ है? बीकानेर के बाद है पाली के अंदर। पाली के बाद कहाँ है? सिरोही के अंदर। सिरोही के बाद कहाँ है? सिरोही के बाद जो ये है वो है नागौर के अंदर। कहाँ है? नागौर के अंदर। तो इन जिलों के अंदर क्या है? विस्तार है किसका? मारवाड़ी भाषा का। मारवाड़ी भाषा का विस्तारित क्षेत्र है वो कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, पाली, सिरोही और नागौर। यानी ये जो जिले हैं, 7 जिले, इन जिलों के अंदर क्या बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है। अब हम पढ़े कि मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। ठीक है। तो मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों के बारे में चर्चा करते हैं। मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, क्या उपबोली, जो इसकी उपबोलियां है वो कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं। मारवाड़ी भाषा की उपबोली के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसकी जो उपबोली है वो गोडवाड़ी है। कौन सी है? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी, देवड़ावाड़ी, देवड़ावाड़ी इसकी उपबोली है। मेवाड़ी, मेवाड़ी भी इसकी क्या है? उपबोली है। बागड़ी, बागड़ी भी इसकी क्या है? इसकी उपबोली है। शेखावाटी इसकी उपबोली है। खेराड़ी इसकी उपबोली है। बीकानेरी इसकी उपबोली है। बीकानेरी के बाद अगर हम बात करें, थली इसकी उपबोली है। नागौरी इसकी उपबोली है। डटकी इसकी उपबोली है। और ये क्या है? मारवाड़ी भाषा की लगभग क्या है? उपबोलियां हैं। कौन कौन सी देखिएगा, कौन कौन सी है? एक तो गोडवाड़ी, देवड़ावाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी या माल खेराड़ी, बीकानेरी, थली, नागौरी, टटकी, ये सभी क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है। क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। दोस्तों, उदयतन सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है क्या? कुवल्यमाला। क्या ग्रंथ? कुवल्यमाला के अंदर, कुवल्य माला के अंदर भी, माला में क्या है? मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा का क्या है? उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये जो है वो मारवाड़ी भाषा के बारे में मैंने आपसे यहाँ चर्चा की। तो आप इसको देखकर ये कहेंगे कि ये तो बुक में भी मिल जाता, कि आपने ऐसा कैसा लिख दिया, ये तो किसी बुक में भी मिल रहा है। कहीं से भी देख लेंगे भैया। यहाँ से इसका पढ़ाने का मतलब क्या है फिर? इसको पढ़ाया क्यों है ये तो हमें भी बताया कि इसका विस्तार थे, ये जो जिले दे रखे हैं वो किताब में भी लिख रखा है, और बाकी के सभी टीचर भी पढ़ा रहे हैं ऐसा। तो आप क्या नया पढ़ा रहे हो इसमें? यही कहेंगे ना। लेकिन मैं नया पढ़ाऊंगा। मैंने ये इसीलिए लिखा है कि आप ये सोचे कि इसमें नया क्या पढ़ा है, ये तो बुक में लिखा हुआ है और टीचर्स है वो भी ऐसा ही पढ़ा रखा है। तो आपने नया क्या पढ़ा रहा है? ये नया क्या पढ़ा रहा है इसमें? आप ये बोलेंगे मैं नया पढ़ाऊंगा। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखूंगा और इस ट्रिक के अंदर इस टोटल मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां और इसका विस्तारित जो क्षेत्र है
वो आपको एक ट्रिक के अंदर याद करवा दूंगा। एक बार आप उसको ट्रिक को याद कर लोगे तो टोटल विस्तारित क्षेत्र और उसकी जो उपबोलियां है वो टोटल आपको याद हो जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। तो देखिएगा ट्रिक, देखिएगा मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर मारवाड़ी भाषा की, ठीक है। मारवाड़ी जो भाषा है इसकी ट्रिक लिख रहा हूं। मारवाड़ी भाषा की उपबोली, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, इनकी मैं ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ। देखिएगा ट्रिक से याद करवाता हूँ आपको मैं। उपबोलियों को कैसे याद करोगे आप, देखिएगा मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। गोड़ देव बाग में मेवा खावे मार से खेर कोनी करे, खेर कोनी करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लिखा मैंने कि गोड़ देव बाग में मेवा खावे मार से खेर कोनी करे, क्या इस ट्रिक से हम याद करेंगे। देखिएगा ट्रिक क्या लिख रखी है पहले ये देखिएगा। गोड़ देव बाग में मेवा खावे मार से खेर कोनी करे, ये ट्रिक लिखती, ठीक है। अभी इसी ट्रिक से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ट्रिक एक बार और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। एक ट्रिक और है इसकी, जो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, उपबोलियां आ जाएगी कि बीका, क्या बीका, बीका टंकी पर थाली ना रख, ठीक है। बीका टंकी पर थाली ना रख, ठीक है। इस ट्रिक से हम टोटल इनको याद करेंगे। देखिएगा अभी गोड़ से आपको रखना है गोड़वाड़ी ध्यान, क्या रखना है, गोड़ से गोड़वाड़ी ध्यान रखना है। कौन सी भाषा, गोड़वाड़ी भाषा ध्यान रखना है, ठीक है। देव से देवड़ावाड़ी भाषा, देवड़ावाड़ी भाषा, देव से क्या रखना है, देवड़ावाड़ी भाषा। बाग से बागड़ी भाषा, बागड़ी भाषा, ये क्या है, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है। मेवा से मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, ठीक है। मार से मारवाड़ी भाषा की ये क्या है, उपबोलियां हैं। से शेखावाटी, शेखावाटी भाषा। और खेर से खेराड़ी भाषा, कौन सी भाषा, खेराड़ी भाषा। खेराड़ी भाषा को ही क्या बोलते हैं, माल खेराड़ी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माल खेराड़ी भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, टोटल भाषा हो गई एक ट्रिक से। इस ट्रिक से देखिएगा बीका से आपको ध्यान रखना है बीकानेरी, कौन सी, बीकानेरी। बीका से क्या ध्यान रखना है, बीकानेरी। टंकी से ध्यान रखना है, इस टंकी को नहीं टक्की को ध्यान रखिएगा, तो इसको ध्यान रखना है डटकी, डटकी, कौन सी भाषा, डटकी भाषा, डटकी, डटकी भाषा। थाली से क्या ध्यान रखना है, था को हटा दिएगा थली बना लीजिएगा, थली भाषा। और ना से आपको रखना है नागौरी भाषा, कौन सी भाषा, नागौरी भाषा। तो ये क्या है, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां टोटल। रिपीट करता हूं एक बार, देखिएगा फास्टली। तो देखिए गोड़ से आपको क्या ध्यान रखना है, गोड़वाड़ी भाषा ध्यान रखना है। देव से आपको देवड़ावाड़ी भाषा, बाग बाग से बागड़ी भाषा, मेवा से मेवाड़ी भाषा, मार से मारवाड़ी भाषा, से शेखावाटी भाषा, और खेर से खेराड़ी भाषा या माल खेराड़ी भाषा। दूसरी ट्रिक है बीका टंकी पर थाली ना रख, तो इससे देखिए बीका से बीकानेरी भाषा, टंकी से डटकी भाषा, थाली से थली भाषा, ना से नागौरी भाषा। तो ये क्या है, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां। अब हम पढ़ते हैं इसका विस्तारित क्षेत्र, और विस्तारित क्षेत्र भी एक सेकंड में याद करवाऊंगा, देख लेना। देखिएगा एक सेकंड में याद करवा के रहूंगा मैं आपको इसका विस्तारित क्षेत्र भी, तो देखोगे आप यहाँ पर क्लास लेने का मजा, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक लिख रहा हूँ कि J3 बस पाली से नागौर जाएगी, नागौर जाएगी। J3 बांसपाली से
नागौर जाएगी। ठीक है, क्या ट्रिक है? J3 बस पाली से नागौर जाएगी, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक से टोटल जो विस्तारित क्षेत्र है जहां पर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, उन टोटल जिलों को हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिएगा ट्रिक से याद कैसे करते हैं। सबसे बढ़िया बात जो है वो है याद करना, तो वो याद देखिएगा कैसे करेंगे हम। देखिए J3 का मतलब है, इस जे से आपको रखना क्या बात है, जय ध्यान रखना है। और इस जय से स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले 3 शब्द ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 3 जिले ध्यान रखने हैं जो जय से स्टार्ट होते हैं। और उसमें से स्पेशली आप जो जयपुर को क्या कर देना, छोड़ देना। जयपुर को छोड़कर 3 जिले जो जय से स्टार्ट हो रहे हैं उनको याद कीजिए। तो पहला याद किया आपने, वो क्या किया दोस्तों, वो किया जोधपुर। क्या किया? जोधपुर, है ना जैसे स्टार्ट, जोधपुर। दूसरा आपने याद किया होगा जैसलमेर, तो जैसलमेर है ना, जयपुर को नहीं रखना है, जैसलमेर को भी कर लिया। तीसरा आपने याद किया होगा जालोर, जयपुर को याद नहीं करना, तो ये जालोर। 3 हो गई ना। जे से 3 शब्द जैसे ध्यान रखने हैं, जयपुर को छोड़ना है। तो देखिए जोधपुर, जैसलमेर और जालोर 3 हो गए। अब इस बै से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है बीकानेर। क्या? बीकानेर, बीकानेर। सै से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है सिरोही। कौन सी रोही? सिरोही। ठीक है। और पाली से आपको क्या ध्यान रखना है, वो रखना है पाली। पाली से क्या ध्यान रखना है? पाली। और नागौर से आपको क्या ध्यान रखना है? नागौर ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये सारे जिले हो गए जहां पर क्या बोली जाती है, मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं इसको, देखिएगा आप कि J3 बस, J3 बस पाली से नागौर जाएगी। ठीक है, J3 बस पाली से नागौर जाएगी। तो J3 से आपको क्या देखना है, जे, इस जे से क्या रखना है, जय ध्यान रखना है। और जय में से, जय से वो 3 अक्षर ध्यान रखने हैं। कितने अक्षर? 3 जो जिले हैं वो ध्यान रखने हैं जो जय से स्टार्ट होते हैं। और उसमें आपको जयपुर को छोड़ देना है, जयपुर को याद नहीं करना। इसके अलावा जय से स्टार्ट होने वाले 3 जिले बताइए। तो देखिएगा, एक तो है जोधपुर, दूसरा जैसलमेर और तीसरा जालोर। तो हमने J3 से ध्यान रख लिया, जोधपुर, जैसलमेर और जालोर तीनों जिले याद कर लिए। अब देखिए बस, बस से J3 बस, बै से हमने क्या कर लिया याद, बीकानेर। और सै से हमने क्या कर लिया, सिरोही। पाली से हमने पाली याद रखा। और नागौर से हमें नागौर याद रखा। तो ये है मारवाड़ी जो भाषा है उसका विस्तारित क्षेत्र है। ये क्या है, इसका विस्तारित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विस्तारित क्षेत्र। ठीक है। तो देखिएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद ये जैसलमेर से जालौर में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है, और ये सिरोही में और पाली में और फिर नागौर में ये मारवाड़ी भाषा और इसकी उपबोलियां हैं वो बोली जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।